ध्यान से देखना। नोट्स कैरेट एज 21st। ठीक। अब ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। दो कौन है, एक है हाउस होल्ड। मैं आपको ना ये एक्सप्लेन करूंगा, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। टू सेक्टर, सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी भी हो जाएगा, रियल फ्लो भी हो जाएगा, मनी फ्लो भी हो जाएगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही डायग्राम में हो जाएंगे। हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, फैमिली, इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज हाउस होल्ड। इंडिविजुअल्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज हाउस होल्ड। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स तो नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल्स मानते हैं। अभी क्यों नहीं बोलूंगा, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वो दो रोल प्ले कर रहा होगा। अभी पता चल जाएगा कैसे। हाउस होल्ड फर्म्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स ही हैं, ठीक है ना, ये एक ही रोल प्ले कर रहे हैं। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कोई इंसान ही होगा, वो कोई इंसान ही है। तो इंसान ही फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, फैक्टर सर्विसेज। क्यों, आप एक फर्म हो, क्यों हायर कर रहे हो फैक्टर सर्विसेज, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही आंसर, की प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट इन फैक्टर सर्विसेज के बदले आप इनको क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। क्या दोगे इनको आप इसके बदले, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है ना, फॉर फैक्टर सर्विसेज। कोई भी डाउट, क्लियर है। फैक्टर सर्विसेज क्यों हायर करी थी, करेक्ट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन किसको देता है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड फर्म को देता है गुड्स एंड सर्विसेज, या फर्म हाउस होल्ड को देती है गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, कौन किसको देता है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड फर्म को या फर्म हाउस होल्ड को, फर्म हाउस होल्ड को। फर्म है प्रोड्यूसर्स, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म ने क्या दिया, फर्म ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बदले, आप प्रोड्यूसर हो, आप मार्केट में सामान बेच रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, किसके बदले, तो वो आके आके कपड़े धोएंगे या बर्तन धोएंगे, मतलब कैसी सर्विसेज, कि ये लो पकड़ो चिप्स का पैकेट, आ जाना रात को, यहीं पे आप सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, वो होगी ना फैक्टर सर्विस। तो जो आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो, क्या फैक्टर सर्विसेज के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए। तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मिलेगा आपको, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ऐसे पैसा घूमता रहता है। मैं हाउस होल्ड, आप फर्म, मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी, क्यों, मैंने भाई मेरे को क्या, मेरे को तो इनकम जनरेशन के लिए। आपने मेरी सर्विस क्यों हायर करी, क्वेश्चन चेंज हो गया है, आंसर भी चेंज होगा।
मैंने आपको फैक्टर सर्विस क्यों रेंडर करी? फैक्टर सर्विस रेंडर कर रहा हूं मैं, तो मैं हाउस होल्ड होगा ना। फैक्टर सर्विस रेंडर कर रहा हूं मैं आपको। कौन किसको रेंडर करता है? तो हाउस होल्ड रेंडर करती है फर्म को। क्यों रेंडर करी? ध्यान से सुनो, मैं आपको ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा हूं? पैसे कमाने के लिए। दुनिया का भला भी करना है। आपने मेजर देखी होगा इसलिए मेरे अरे बिल्कुल, ओहो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भाई मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए। बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब वो तो बड़ा ओपन एंडेड है ना कि सर यू केयर फॉर द इकोनॉमी और मतलब यू वांट अस टू डू बेटर सोशल सर्विस, यस, अमंग अदर थिंग्स, बट पैसों के लिए। ठीक है ना? मानो या ना मानो, मजा बहुत आता है पढ़ाने में भी, मतलब इट इज माई पैशन, क्योंकि पैसे तो और भी बहुत सारे तरीके कमाने के, लेकिन मैं इसको सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। पॉइंट, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? आप क्यों पढ़ रहे हो? दोनों का अलग ऑब्जेक्टिव है ना, दोनों का अलग ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर। मैंने एम्प्लॉय क्यों रखा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी समझ आया ना कि भाई मैं जब पूछ रहा हूं कि आप फैक्टर सर्विस रेंडर क्यों कर रहे हो, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो फैक्टर सर्विस कौन रेंडर कर रहा है, किसको? हाउस होल्ड कर रहा है फर्म को। करेक्ट? क्यों? बिल्कुल सही जवाब, इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन फर्म ने क्यों हायर किया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। बात क्लियर है? अब आता है बात पैसों की। तो मूवमेंट की बात करते हैं कि कैसी कैसी मूवमेंट होगी। तो हाउस होल्ड टू फर्म मूवमेंट होती है फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी, फर्म ने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे जो इनकम जनरेट हुई वो इनकम किसके? फैक्टर पेमेंट्स में चली जाएगी। तो पैसा किसके पास आया? वापस हाउस होल्ड के पास आ गया। वो उन पैसों का क्या करेगा? खर्च करेगा। किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो पैसा घूम के फिर से किसके पास आ गया? फर्म्स के पास। तो फर्म्स की फिर से इनकम जनरेट हुई, वो इनकम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? फैक्टर पेमेंट्स के लिए। तो ऐसे पैसे घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। अब वो एक ही थोड़ी ना हाउस होल्ड, तो बहुत सारे हैं। एक ही थोड़ी ना है फर्म, बहुत सारे हैं। तो ऐसे पैसे सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जो पैसों की मूवमेंट है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैसों की मूवमेंट, पैसों की मूवमेंट अब क्या है? ये जो पर्पल कलर है उसको पैसों की मूवमेंट है। कि पैसों की मूवमेंट क्या होगी? हाउस होल्ड से फर्म, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म टू हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट्स। पैसों की मूवमेंट तो ये है ना। तो जो पैसों की मूवमेंट है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं उसको? मनी फ्लो। तो हाउ डज द मनी फ्लो from household to the firm? It flows in the form of payment for goods and services. How does the money flow from firm to the household? It flows in the form of factor payments. इसे बोलते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो। तो पर्पल क्या है? मनी फ्लो। येलो क्या है? उसको बोलते हैं रियल फ्लो। अब रियल फ्लो एक बार बताता हूं। रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसकी मूवमेंट कैसे होती है? हाउस होल्ड टू फर्म, फैक्टर सर्विसेज, फर्म टू हाउस होल्ड, गुड्स एंड सर्विसेज। वो उसके बदले नहीं हो रही, बट वो एक टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय मनी फ्लो? मनी फ्लो मतलब मनी की मूवमेंट, पैसों की मूवमेंट। वो उसके बदले नहीं हो रही कि मैं फर्म हूं, आप हाउस होल्ड हो, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी। आप क्या उसके बदले मुझे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे? नहीं, वो तो बिल्कुल अलग ट्रांजैक्शन है। बट जो पैसों की मूवमेंट है उसको टर्म दी गई मनी फ्लो, और जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट है, सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज, उसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो। तो एक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें सब कुछ आ जाता है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मनी फ्लो, रियल फ्लो, वो अलग क्वेश्चन होता है। तो बी केयरफुल। बैक टू द कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो में हम टाइप्स में पढ़ रहे थे। रियल फ्लो, अब आपके लिए सब कुछ अंडरस्टैंडेबल होगा। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज
from household to the firms and the corresponding flow of goods and services from the firms to the households. तो household to firm रियल फ्लो में क्या हो रहा है? फैक्टर सर्विसेज. इसमें रियल फ्लो में क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज. क्या है ये? रियल फ्लो. ठीक है जी. It is important, very very important. Alternate name, it is also known as the physical flow. There is only exchange of repetition. Real flow determines the magnitude of growth process in the economy. तो इकोनॉमी की ग्रोथ चेक करनी है ना, तो रियल फ्लो देखा जाएगा. क्योंकि मनी फ्लो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ सकता है. मैं 10 बच्चे पढ़ाता था, 2,000 रुपए महीना. अब मैं 5 बच्चे पढ़ाता हूँ, 5,000 रुपए महीना. इनकम तो बढ़ गई. पहले 20,000 थी, अब 25,000 हो गई. ग्रोथ थोड़ी ना है वो कि भाई साहब पहले आप 10 बच्चे पढ़ाते थे, अब आप 5 बच्चे पढ़ा रहे हो. तो इकोनॉमी ग्रो तब होगी जब रियल फ्लो बढ़ेगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे. कोई डाउट? विजिबिलिटी येलो की ठीक है, व्हाइट पे उतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है. आपको भी दिख रहा है ना सब कुछ? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म्स, जितनी ज्यादा होंगी वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी. मनी फ्लो, पैसों की मूवमेंट. इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउसहोल्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन. पैसों की मूवमेंट, फर्म टू हाउसहोल्ड, फैक्टर पेमेंट्स, हाउसहोल्ड टू फर्म, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कोई डाउट? कोई भी डाउट? प्योर रेपिटेशन. उससे पहले रियल फ्लो फिजिकल फ्लो होता है, मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो होता है. ऑल्टरनेट नेम्स इंपॉर्टेंट हैं. बाकी सब रेपिटेशन है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो? कुछ भी नया नहीं आएगा, उसी चीज जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इट इज द फ्लो ऑफ गुड. जस्ट रीड प्लीज, मतलब इट इज अ प्योर रेपिटेशन.